नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ री एग्जाम के बारे में। ठीक है, जैसे आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि आरओ में अब 2 से ज़्यादा शिफ्ट होंगी क्या, और अगर होंगी तो क्या असर पड़ेगा। और अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं सितंबर से, जैसे आपको पता है कि सितंबर स्टार्ट हो चुका है, और सितंबर से अगर स्टार्ट किया जाए केवल आरओ ओनली आरओ की बात हो रही है, यहाँ पीसीस की बात नहीं हो रही है। अगर मुझे आरओ में सेलेक्ट होना है और मैंने सितंबर से अगर स्टार्ट करूं तो क्या प्रीलिम्स निकलने की कोई चांसेस हैं, उम्मीद है निकल जाएगा। और उसके बाद अगर पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है तो कैसे क्या करेंगे, तो इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 शिफ्ट का क्या मसला है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सितंबर से स्टार्ट होगा तो क्या होगा। तो जैसा कि आपने ये एक नोटिस देखी होगी, ये नोटिस देखी होगी आयोग की तरफ से, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है और वायरल भी है, आपने देख ही ली होगी। इसमें क्या कह रहा है कि आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो हम 22 दिसंबर को तो करवा ही रहे हैं, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 दिन करवाएंगे। इसमें ऐसी बात हो रही है। और अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे थोड़ा सा जूम करके या बाद में पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे क्या बोला गया है, इस पॉइंट पे बोला गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो 22 दिसंबर को पेपर होगा और 23 दिसंबर को पेपर होगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर ये पेपर होगा। पहला शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक, ये पहला शिफ्ट। और सेकेंड शिफ्ट होगा आपका 3 बजे से 6 बजे तक। ये चीजें बोली गई है। ये फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है 22 दिसंबर का, और यही शिफ्ट होगा 23 दिसंबर का। मतलब कहने का 9 से 12 हो गए 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब है 2 घंटे के जीएस और 1 घंटे का हिंदी। तो 2 घंटे और 1 घंटे जो सुबह शाम होता था उसी को मिलाकर बोल दिया गया भाई आप एक ही साथ ले लेंगे, एक ही साथ ले लेंगे सुबह शाम। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग ने ये किस बेसिस पर बोल दिया है कि मतलब इतना बड़ा बदलाव कि जीएस और हिंदी एक साथ हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, ऑफिशियल आयोग नहीं कहता है, तब तक इस पे कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जीएस के बाद तुरंत हिंदी, वो भी 3 घंटे का पेपर, तो कोई भी बीच में गैपिंग नहीं है, ऐसा इस लेटर में बोला गया है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है ये बात का मसला है। और अगर आयोग जैसे 10 लाख फॉर्म पड़े हैं और 10 लाख लोगों की एक साथ पेपर भी नहीं करवा सकता, तो ये भी एक अलग बात है। और इसको एक ही शिफ्ट में पेपर करवाना चाहिए, फालतू में 3-4 शिफ्ट बढ़वा रहे हैं। तो खैर, टोटल बात यह है कि जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तो इसके बारे में कुछ भी अभी समझना सही नहीं है। ठीक है, और अगर ऑफिशियल आएगा तो जाहिर सी बात है पूरा कैलेंडर चेंज होगा, और पूरा जो नया कैलेंडर है वो जब आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कैसे क्या पेपर इनको करवाना है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि अभी इसके बारे में टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका लक्ष्य आरओ बनना है या एआरओ तो इसी पर फोकस करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि भाई साहब सितंबर स्टार्ट है, और सितंबर से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या मेरा प्रीलिम्स निकलेगा, और कितने, मतलब किन लोगों को निकलने की पूरी उम्मीद है वही बता दें। तो देखो भाई साहब, पहले तो वो लोग हैं कि जिनका सिलेबस, जो आरओ का ऑफिशियल सिलेबस है उनका कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार चीज़ों को पढ़ लिया है। अब उनको क्या है कि सिलेबस का रिवीजन करना है, सिलेबस का रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस करना है। ये पहले लोग हैं। दूसरे लोग ये हैं कि भाई साहब मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था पढ़ने के लिए, तो कुछ भी कंप्लीट तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं 3 से 4 महीने जो बचे हैं इस पे मैं मेहनत करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा निकल जाएगा। उसके बाद तीसरे वो लोग हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं ऑफिशियल, लेकिन फिर भी वो दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया यूपी पुलिस की। अब यूपी पुलिस का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी बेसिक जीएस कंप्लीट है। क्योंकि यूपी पुलिस में क्या आता है, बेसिक जीएस ही आती है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो आती नहीं है, डेप्थ में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है।
तो मेरी बेसिक जीएस तैयार है, तो अब मैं मेहनत करूं, क्या मेरा कंप्लीट हो पाएगा? तो ये 3 टाइप के लोग इस समय हैं। ठीक, अब करना क्या है समझो। देखिए, आपको भी पता है कि 11 फरवरी को पेपर था जो कि लीक हो गया, और अब पेपर होना है 22 दिसंबर को, और अभी चल रहा है सितंबर स्टार्ट। तो कुल मिला के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 7 से 8 महीने का गैप रहा इस बीच में अभी तक। और 7 से 8 महीने में अगर कोई भी चाहता तो एक बार सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकता था। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो जरूर बताना, ठीक है। और अगर सिलेबस उसने पहले से पढ़ लिया है, चूंकि री एग्जाम है, कुछ लोग ऐसे पहले से मेहनत कर रहे हैं, पहले से पढ़ लिया है, तो यही सिलेबस को 2 टाइम्स रिवीजन हो जाता, ठीक। तो भाई साहब, ये जो सेकंड वाले लोग हैं कि भाई साहब मैंने सिलेबस देखा तक नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब मैं मेहनत करना चाहता हूं, तो भाई साहब आपका मुश्किल है। क्योंकि जब आप 7 से 8 महीने नहीं पढ़ पाए तो 3 से 4 महीने आप क्या ही पढ़ोगे, और वो भी अगर मैं बोल दूं रोज 8 घंटे, तो जब आपकी आदत ही नहीं है 8 घंटे पढ़ने की और आप 2-3 दिन पढ़ोगे बीमार हो जाओगे, मेंटली प्रेशर आ जाएगा। इस वजह से अगर, और ये वो लोग हैं जिनको हिस्ट्री का एच तक नहीं पता है, मैं पहले बता दूं, उनको कुछ भी नहीं पता अभी कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है या जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो भाई साहब अगर रेगुलर 8 घंटे भी देते हो तो भी आपको मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। फिर कब आप कवर करोगे चीज़ों को, फिर कब आप प्रैक्टिस करोगे, फिर कब मॉक लगाओगे, है ना। 3 ही 4 महीने का वक्त है, ज़्यादा तो है नहीं। तो इस वजह से सेकंड नंबर वाले को मैं थोड़ा सा ड्रॉप करना चाहूँगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वाले आए, इन दोनों की बात करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब वो लोग जिनका सब कुछ कंप्लीट है, उन्होंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है एक बार, अब उनको करनी है प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। अब कैसे करना है, तो देखो एक चीज मैं बता दूं, आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकलवा सकता है, क्या? आपकी बुक्स। और आपने जो सिलेबस पढ़ने के दौरान जो भी नोट्स बनाई हैं बस वो, ठीक है। कोई भी टीचर अगर आपको बोल रहा है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ लो एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे। मैंने भी जितनी प्रैक्टिस करवाई है अभी तक, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि आप केवल पढ़िए आराम से हो जाएगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप बुक से पढ़िए, आपके नोट्स थे वहाँ पढ़िए, आपने अगर कहीं कोचिंग की हुई है उसकी नोट्स होगी वहाँ पढ़िए, वो मतलब उसको पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए यहाँ पे। अब मैं आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही बताऊँगा एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता होंगी, और 1-2 पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है घटना चक्र, सभी बताते हैं सब, और आपने सुना भी होगा घटना चक्र। घटना चक्र को तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ना कैसे ये बता दें, जो 1 या 2 पेज का स्टार्टिंग में क्या है, थ्योरी है। स्टार्टिंग में 1 या 2 पेज की क्या होती है, थ्योरी होती है। उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं उसके। अब वो पीवाईक्यू बहुत ही कम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 क्वेश्चन मिलेंगे औसतन, किसी में हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, किसी में कम मिल जाए, या 50-60 औसतन मिल जाए, ठीक है। करना क्या है, घटना चक्र के 1-2 पेज की थ्योरी पढ़नी है। आपने बुक्स और नोट्स पढ़ ली अपनी, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब आपको घटना चक्र की 1-2 पेज की थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी के बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है। उसके बाद आपको कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक बता रहा हूँ। आप इस चैनल के भी वीडियो देख सकते हो, किसी के भी देख सकते हो। प्रैक्टिस वाले जो वीडियो हैं, जो प्रश्न है, प्रश्न तो सेम है, आपने भी वही प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन इसका जो डिटेल है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ के भी वीडियो देख लीजिए, कई लोग देखते भी हैं रेगुलर, ठीक है। और जहां भी आप पढ़ें मतलब रेगुलर रहे कुल मिला के। उसके बाद तो 2 चीजें आप करोगे कि बुक्स आपने पढ़ ली हैं, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप नोट्स पढ़ रहे हो अपनी, और फिर आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, आप आराम से निकाल ले जाओगे यारो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। अभी मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक। और लास्ट में आपको टेस्ट जरूर लगाना है, लास्ट मंथ में, अभी मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सिर्फ रिवीजन करो कायदे से। अब वो भी रिवीजन जितना हो सकता है थोड़ा डेप्थ में कीजिए। अगर आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डेप्थ में, मतलब आप एग्जाम्पल लूँ तो अगर नदियाँ भी पढ़ रहे हो तो नदियों की भी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ो। तो थोड़ा सा डिटेलिंग आप पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे,
तो आराम से हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट लगा लोगे तो हो जाएगा, पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद लास्ट बात है, करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ना है। करंट अफेयर क्योंकि करंट अफेयर आपका 20 से 25 नंबर बनाएगा केवल आरओ में। पीसीएस में ज़्यादा आता है, 30 से 35 आ जाता है, लेकिन करंट अफेयर आरओ में 20 से 25 ही क्वेश्चन आते हैं। और इसको अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उतना नहीं हो पाता। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आप 2-3 किताबें ले आओगे और फिर हेजिटेशन हो जाएगी, उतना कवर नहीं हो पाएगा। इस वजह से सिंपल सी चीज़ है, घटना सार मार्केट में है 6 महीने की, उसको ले आओ, उसको पढ़ डालो। अभी शायद अगले महीने तक वो आ जाएगी आई दृष्टि, उसको पढ़ लेना, है ना, तो उसी को पढ़ो, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ इस चैनल के वीडियो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं सब, आपको मज़ा जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात हो गई। अब बात करते हैं वो लोग कि भाई साहब मेरा कोई भी पेपर लगा था, कोई भी मेरा एग्ज़ाम था, मेरा वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब मेरा पेपर आरओ में है क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था, अब मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई साहब सबसे पहली चीज़ आपको करंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब जीएस की बात कर लें तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो याद रखना है कि हिस्ट्री में अब वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि जो अशोक के बारे में बताओ, है ना, अशोक के पिताजी का नाम क्या था, ये सब बिल्कुल नहीं आते, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब आपका हिस्ट्री से ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका अभिलेखों से क्वेश्चन आ जाएगा, साहित्य से आ जाएगा, साहित्यिक स्रोत से आ जाएगा, साक्ष्य प्रमुख जो हैं उनसे आ जाएगा, है ना। और अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत की पूरी रीढ़ की हड्डी क्या है? एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल। और इन दोनों का आर्ट एंड कल्चर बहुत ही बड़ा है। मुगल का तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना। किस प्रकार के सिक्के चलते थे, क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई थी, कौन कौन से विभाग बनाए गए थे, और जो भी निर्माणकार हुए हैं, आर्किटेक्चर हुए हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बन जाते हैं। कुल मिला के आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट थोड़ा सा पूछ लिया जाता है ज़्यादा। उसके बाद अगर मॉडर्न की बात कर लें तो अभी तक अगर आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या नॉर्मली पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने प्रमुख घटनाएं पढ़ी होंगी और डेट पढ़ी होगी। ठीक, ये जरूर पढ़ा होगा, प्रमुख घटनाएं, डेट, जलियांवाला बाग कब हुआ, है ना। लेकिन अब आपको पढ़ना जलियांवाला बाग क्यों हुआ। अभी तक आपने पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन कब चला, अब आपको पढ़ना है असहयोग आंदोलन क्यों चला, है ना। तो थोड़े से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आरओ में ठीक ठाक लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे आपने जियोग्राफी है, जियोग्राफी में अभी तक पढ़ा होगा गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ ली होंगी। लेकिन अब आपको पूरा मैपिंग में पढ़ना है, लोकेशन वाइज पढ़ना है, मैपिंग प्लस एक एक लोकेशन। अगर आप नदियाँ आपने पढ़ी होगी तो सहायक नदियों के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है ना। और जैसे यहीं पर वर्ल्ड की बात कर लें तो वर्ल्ड जियोग्राफी मैंने ही आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, उसी को देख लोगे तो आपका 70 to 80% कवर हो जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी अकेले। समझ रहे हैं आप। तो मेजर पोर्शन पहले आप तैयार कर लो। जैसे मेजर पोर्शन आपको करंट अफेयर तो देखो भाई रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, इतना आपको पहले कवर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे कवर करोगे? तो देखो भाई, अब जो है आप पूरी तरीके से बुक्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, आप करना क्या, आप घटना चक्र लगो, घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र के अलावा पीवाईक्यू पढ़ो, और उसके बाद जो आपकी नोट्स है, आपने वनडे एग्जाम के लिए नोट्स बनाई होगी वो पढ़ लो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो बस। अब प्रैक्टिस में क्या करोगे? केवल पीवाईक्यू के ही प्रैक्टिस करो कायदे से। पीवाईक्यू का मतलब जो घटना चक्र में है वो नहीं, जो पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं। घटना चक्र में सभी पीवाईक्यू नहीं दिए हुए, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि आप एक बार मेरे वीडियो ज़रूर देखना, मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है उसके बाद ज़रूर देखना। पसंद आए तो देख लो, नहीं पसंद आए छोड़ दो। और जब इतनी चीज़ें हो जाए, क्योंकि कोई कुछ बता नहीं सकता किस पोर्शन में क्या आएगा। अब साइंस में ही देख लो, इस बार फिजिक्स ज़्यादा आ गई थी,
लेकिन जनरली क्या होता है कि बायोलॉजी ज़्यादा है कि बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन इस बार फिजिक्स ज़्यादा आ गई, तो कोई कुछ बता नहीं सकता है कि किस पोर्शन में कैसा क्या आएगा। पढ़ना आपको सभी कुछ है। और जब ये चीज़ें कवर हो जाए, इतनी पॉलिटी में आपने आर्टिकल पढ़े ही होंगे, बस उनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है उनकी। और जब इतना सब कुछ कवर हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखिए, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है। बाकी तो आपका करंट से हो ही जाएगा, लेकिन जो परंपरागत है वो देख लो। रीजनिंग आपने ज़रूर थोड़ी बहुत लगाई होगी, रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है। और यूपी जीके, और यूपी जीके में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले बता दूं। यूपी जीके में एक तो करंट अफेयर पढ़ोगे तो यूपी करंट तो पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यूपी जीके के जो परंपरागत क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, प्रमुख संस्थाएं पूछ लेगा या प्रमुख व्यक्ति पूछ लेगा, यही चीज़ें यूपी में आती हैं। जो क्या कहते हैं, कुछ स्थानीय महोत्सव होते हैं, नृत्य होते हैं, या प्रमुख स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी जीके में कुछ ज़्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं आते। और जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, स्टैटिक, तो स्टैटिक कुछ नहीं है। जब आप यही पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो इसी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही स्टैटिक है। जैसे मैंने भी, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, अगर आप रेगुलर हो, तो कुछ ना कुछ जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा डेप्थ में गया, थोड़ा सा अगर डेप्थ में मैं गया एक्सप्लेनेशन में, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। बस वही स्टैटिक है। स्टैटिक में कुछ अलग से थोड़ी ना कुछ होता है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या है, कुछ राजधानी आ जाएंगी, तो बस वही स्टैटिक हो गया, है ना। अब उसको चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी में काउंट कर लो या स्टैटिक में काउंट कर लो। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है। अब सबसे लास्ट में सभी के लिए हिंदी, 60 में से 55 प्लस अगर नहीं आए तो भाई साहब थोड़ा सा डाउट में चले जाओगे आप, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 55 प्लस तो लाना ही लाना है। और हिंदी में कुछ नहीं करना है। हिंदी में आपने देखा होगा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, खासकर आरओ वाले, आरओ में जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक 2012, 13, 14, 17, 20, 21, हिंदी में अगर 60 नंबर का प्रश्न आया है, 50 नंबर के क्वेश्चन आपके नॉर्मल आए हैं। 50 क्वेश्चन जो हैं आपको नॉर्मली बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन जो 5 से 10 नंबर के, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसी में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है बस। इस बार भी देखोगे 2023 वाला, 11 फरवरी वाला, तो हिंदी में आपके 3 या 4 प्रश्न थे थोड़े से अजीबोगरीब, वरना बाकी सब नॉर्मल प्रश्न थे, ठीक। और हिंदी में सिंपल सी चीज है कि आपको पहले तो घटना चक्र कंफर्म है, लगानी ही लगानी है, रटनी ही रटनी है, एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके बाद एक आपको बुक्स लेनी है, एक आपको बुक लेनी है, कोई भी बुक आप ले सकते हो। आपको पीएन पांडे पसंद है, पीएन पांडे लीजिए। आदित्य पसंद है, आदित्य लीजिए, कोई भी, ठीक है ना। कोई भी बुक लेना है और उन बुकों से 6 टॉपिक आपको निकाल के पढ़ना है। आपको किसी कोचिंग की लेनी है बुक, कोचिंग के लिए लो, क्या दिक्कत है। और बस लास्ट में आपको प्रैक्टिस तमाम है, प्रैक्टिस होते हैं यूट्यूब पर, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस तो होती रहती है ना। तो उससे कर लो प्रैक्टिस। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप इतना कर सकते हो तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और इतना करने में मुझे लगता है रेगुलर आपको लगभग 7 से 8 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। रेगुलर 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहना। कन्फ्यूजन का मतलब है कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। भाई साहब कुछ कहीं से नहीं पढ़ना, जो आपके पास बुक्स है, जो आपके पास नोट्स है, घटना चक्र है, बस वही पर्याप्त है। उसी को 10 बार पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ इस चैनल से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जो भी क्वेश्चन है वो, उसका एक्सप्लेनेशन है वो, और एक्सप्लेनेशन अगर आपको कुछ नया लग रहा हो कि यार ये नई चीज़ें है एक्सप्लेनेशन में और इम्पोर्टेंट है, तो भाई साहब उसको नोट कर लो कहीं कॉपी में, ठीक है। इसी टाइप से एग्ज़ाम निकलते हैं। इंडियन जियोग्राफी लगभग आधी समाप्त हो गई है। वर्ल्ड जियोग्राफी मैंने 6-7 वीडियो में पिछला ख़त्म कर दिया है। वर्ल्ड जियोग्राफी, सॉरी, हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने कहा था कि मैं 7 वीडियो दूंगा, जिसमें से 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 3 बचे हुए हैं, 3 और हो जाएं, उसके बाद आपका 70 to 75% वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त। मॉडर्न हिस्ट्री अगले टर्न से हमको कांग्रेस से चलना है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसको एक बार शुरुआत से देख लेना ज़रूर।
तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। और उसके बाद पेपर 2 शिफ्ट में होता है, 3 शिफ्ट में होता है। जब तक ऑफिशियल आ जाएगा तो फिर खुद ही पता चल जाएगा, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल आ जाएगा तभी पता चल पाएगा कि कब कैसा पेपर होना है, 3 घंटे में होना है या 2-2 घंटे में होना है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेन चीज़ है अभी सिलेबस और चीज़ों को कवर करना, तो जब पेपर होगा तो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।